Hey friends, welcome back to my channel, the Zoofi Zoologist. Today it's a very interesting topic, the ketose species and its type. So let's start. What is ketose species? क्या आप जानते हैं ketose species क्या होती है? Ketose species इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसे करती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में. कीटोस स्पेशीज ये वो स्पेशीज़ है कि अगर ये हमारे इकोसिस्टम में हमारी अर्थ पर ये प्रेजेंट ना हो तो हमारा होल इकोसिस्टम वुड गेट वैनिश, यानी कि हमारा इकोसिस्टम बचेगा ही नहीं. ठीक है, जो भी इकोसिस्टम आपने अभी तक पढ़ा है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, ये हमारा इकोसिस्टम रहेगा ही नहीं अगर कीटोस स्पेशीज हमारी अर्थ पर प्रेजेंट ना हो. ठीक, तो कीटोस स्पेशीज का रोल आपको समझ में आ गया कि अगर ये अर्थ पर ना हो तो होल इकोसिस्टम वुड बी डिस्ट्रॉय और गेट वैनिश ऑफ फ्रॉम द अर्थ. कीटोस स्पेशीज जो लॉस्ट होती है तो नीचे लिखा हुआ है कि द डिग्रेडेशन ऑफ द होल इकोसिस्टम. बट कीटोस स्पेशीज क्या होती हैं? Let's see. So, what is ketose species? Let's clear the concept of ketose species with the help of its type. First one is predator. जितने भी हमारे predators होते हैं, these are very important and these are also known as the ketose species. ये predators हमारे ecosystems के लिए कैसे important होते हैं, आइए जानते हैं. ये जो प्रेडिएटर्स होते हैं, दीज आर मेन कीटोस स्पेशीज. फॉर एग्जांपल द लायंस एंड द टाइगर्स. जितने भी प्रेडिएटर्स होते हैं यानी कि शिकार करने वाले एनिमल्स, तो अभी तक आपने सुना होगा द लायंस एंड टाइगर्स आर वेरी डेंजरस और ये सबको मारते हैं, राइट? और ये अपनी फूड की नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रे के पास जाते हैं एंड प्रे को किल करते हैं अपने. ठीक, और ये जितने भी एनिमल्स को मारते हैं उसमें हार्बीवोरस मोस्टली होते हैं. लायंस जो होते हैं वो रैबिट्स को मार के खाते हैं. ठीक है, और किसको मार के खाते हैं ये? जैसे कि डियर्स हो गए, ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स को. ठीक, तो जैसे कि ये रैबिट्स और डियर्स को सबसे ज़्यादा मोस्टली फॉरेस्ट में किल कर रहे हैं, इनका प्ले वही है मेनली. तो क्या होता है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है हमारे इकोसिस्टम्स के लिए, क्योंकि अगर लायंस एंड टाइगर्स की पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है या फिर ये हमारी अर्थ से वैनिश ऑफ हो जाते हैं, तो ये वेरी हार्मफुल इफेक्ट है फॉर आर इकोसिस्टम. बिकॉज इनके ना होने की वजह से जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन में तो राइज होगा ना, फिर उनको मारेगा कौन, उनको खाएगा कौन? पॉपुलेशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म वुड गेट राइज ना, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाएगी और वो एनिमल्स कंटिन्यूशंस में जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ग्रास लैंड्स एरियाज हैं, उन सबको खाएंगे और प्लांट्स की जो पॉपुलेशंस हैं उनको कम करेंगे अपनी फूड्स की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. ठीक है, और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ा डिग्रेडेशन पॉइंट है कि अगर हमारी अर्थ पर प्लांट्स ही कम होने लगेंगे तो हमारा इकोसिस्टम तो वैसे भी इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा पूरा इकोसिस्टम. इसी वजह से जो प्रेडिएटर्स होते हैं ये हर तरह के प्रेडे को किल करते हैं, इनका शिकार करते हैं, और जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उन सब का भी ये शिकार करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, पूरा इकोसिस्टम बैलेंस वे में चल रहा है. हमारा प्लांट्स भी बैलेंस चल रहा है, हार्बीवोरस एनिमल्स भी बैलेंस चल रहे हैं एंड प्रेडिएटर्स विल आल्सो बी गेट बैलेंस, राइट? तो लायंस एंड टाइगर्स जो हो गए ये बहुत ही बड़े प्रेडिएटर्स हैं. एंड फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि ये मेन कीटोस स्पेशीज़ हैं जो हमारी बैलेंस करते हैं होल इकोसिस्टम्स को. और कीटोस स्पेशीज़ का मतलब भी यही होता है कि वो बैलेंस करें हमारे इकोसिस्टम्स को. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एंड नेक्स्ट वन इज़ द प्रे. नाउ इन वॉट मैनर्स दीज प्रे एक्ट एज कीटोस स्पेशीज, आइए जानते हैं. जो हमारी कीटोस स्पेशीज होती हैं ये प्रे भी होते हैं, यानी कि जिनका शिकार हो रहा होता है प्रेडिएटर्स की तरफ से, है ना, वो भी होते हैं हमारे कीटोस स्पेशीज. अब जिनका शिकार हो रहा होता है वो क्यों होते हैं प्रेडिएटर स्पेशीज, आइए जानते हैं. क्योंकि ये फूड प्रोवाइड करते हैं ना हमारे प्रेडिएटर्स को, यानी कि लायंस टाइगर्स जैसे एनिमल्स को, जो बड़े बड़े प्रेडिएटर्स हैं उनको ये फूड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन को मेनटेन बना रहे हैं, हेल्दी पॉपुलेशन को मेनटेन बना रहे हैं. तो इस तरीके से जो प्रे होते हैं ये भी पार्ट होते हैं कीटोस स्पेशीज का, एंड इट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द होल इकोसिस्टम. नाउ द थर्ड वन इज इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम. अब इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, ये भी पार्ट है कीटोस स्पेशीज का, सो डोंट बी कंफ्यूज. इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम का सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल हमारे एलिफेंट्स हैं. कैसे हैं? आप जानते हैं एलिफेंट्स जो हैं वो ग्रेस करते हैं ग्रासेस को, प्लांट्स खाते हैं, घासेस खाते हैं. तो अफ्रीका का जो सरवाना लैंडस्केप है या फिर हम बोल सकते हैं ग्रास लैंड्स हैं, ठीक है, वो क्यों हैं? इन एलिफेंट्स की वजह से, क्योंकि मेजरली उस जगह पर ये एलिफेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं, मेजरली इन अ ह्यूज क्वांटिटी, ज़्यादा पॉपुलेशन में ये प्रेजेंट होते हैं अफ्रीका के सरवाना में, जो कि एक लैंडस्केप है, ग्रासलैंड एरिया है. और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये एलिफेंट्स क्या करते हैं, कंटिन्यूशंस में अपनी हंगर को, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ग्रासेस को खाते हैं. इस वजह से जो अफ्रीकन सरवाना है वो लैंडस्केप वाली एरिया में मेनटेन है, वो लैंड जो है वो ग्रास लैंड में मेनटेन है और वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं हो रहा है. लैंडस्केप एरिया को वो क्या कर रहे हैं, मेनटेन कर रहे हैं, और फॉरेस्ट वहाँ पर बनने से रोक रहे हैं. क्योंकि अगर ये एलिफेंट्स ही वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होंगे तो वो एरिया तो पूरी तरीके से फॉरेस्ट में डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी घासें उग रही हैं, पेड़ उग रहे हैं, राइट?
तो इस पर्पज़ से अगर वहाँ पे एलिफेंट ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो एरिया लैंडस्केप जो बना हुआ है, जो मेंटेन है ग्रास लैंड में, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा फॉरेस्ट में। तो इस वजह से जो इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम है उनको एलिफेंट्स का एक एग्जांपल बहुत ही इसमें बेहतरीन है। मूविंग टू द नेक्स्ट, फोर्थ वन इज द म्यूचुअलिस्ट। म्यूचुअलिस्ट का मतलब होता है किसी भी लोगों के बीच में, यानी कि फॉर एग्जांपल दो लोगों के बीच में कनेक्शन, ठीक। तो ये भी एक कीटोज स्पीशीज का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं हमिंग बर्ड जो होती है वो अपनी हंगर को फुलफिल करने के लिए जो फ्लावर्स के नेक्टर्स होते हैं वो कंज्यूम करती है, ठीक है, एज अ फूड। एज अ फूड वो फ्लावर्स के नेक्टर को कंज्यूम करती हैं एंड एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स की तरफ मूव करती हैं। तब एक दूसरे के फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स को भी वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, ठीक है। तो इससे दो चीज़ों के फ़ायदे हो रहे हैं हमारे इकोसिस्टम को। फर्स्ट वन, जो हमारी हमिंग बर्ड की स्पेशीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से फूड मिल रहा है, उनकी स्पेशीज़ मेंटेन हो रही है इस वजह से। और दूसरी चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है कि जो हमारी प्लांट की स्पेशीज़ हैं, हमारी फ्लावर्स की स्पेशीज़ हैं, उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। फ्लावर्स की जो स्पेशीज़ है वो हेल्थली रिप्रोड्यूस कर पा रही हैं क्योंकि हमिंग बर्ड्स जो हैं वो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र कर रही हैं। और प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, जब उनके पॉलन ग्रेन्स जो हैं ट्रांसफ़र होंगे, राइट। तो हमिंग बर्ड क्या कर रही हैं, म्यूचुअलिस्ट शो कर रही हैं। किस तरीके से म्यूचुअलिस्ट शो कर रही हैं कि पहली चीज़ तो वो अपनी स्पेशीज़ को मेंटेन कर पा रही हैं, अच्छे से खाना उनको मिल रहा है फ्लावर्स के थ्रू, ठीक है। और फ्लावर्स की स्पेशीज़ को किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करा रही हैं, पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करके। आई होप सो आपको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द फिफ्थ वन, दैट इज द प्लांट। द प्लांट इज ऑल्सो प्ले एज कीटोज स्पेशीज। तो प्लांट किस तरीके से कीटोज स्पेशीज का रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में जानते हैं। जैसे कि हमारा डेजर्ट एरिया है और वहाँ पर द प्लांट की एक ही कैटेगरी बहुत अच्छे से मिलती है, दैट इज़ द कैक्टस, ठीक है। तो लाइक सोनोरन डेजर्ट में जो कोई भी एक स्पेशीज़ है कैक्टस की वो मिल रही है, जो प्रोवाइड कर रही है शेल्टर्स एज वेल एज फूड। किस तरीके से कि वहाँ के जितने भी स्पेशीज़ हैं जो उस प्लांट पे डिपेंड हैं, वो सब तो उस प्लांट की वजह से ही सर्वाइव कर पा रहे हैं ना उस डेजर्ट में, क्योंकि कैक्टस के अलावा वहाँ पे और कोई प्लांट नहीं है। और वो कैक्टस से अपनी फूड को, अपनी फूड की नीड को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, अपनी हंगर की नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी स्पेशीज़ डिपेंड्स हैं कैक्टस पर। तो कैक्टस भी कीटोज़ स्पेशीज़ है। कीटोज़ स्पेशीज़ का मतलब ही यही होता है कि कोई भी एक ऐसी स्पेशीज़ जो हमारे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है, जो डेजर्ट्स के एनिमल्स हैं, जो डेजर्ट्स की स्पेशीज़ हैं जो कैक्टस पे डिपेंड हैं, तो कैक्टस प्ले कर रहा है रोल कीटोज़ स्पेशीज़ की तरह। और कैक्टस सिर्फ और सिर्फ फूड की नीड्स को फुलफ़िल नहीं करा रहा है, बल्कि वो शेल्टर भी प्रोवाइड करा रहा है उन एनिमल्स का जो डेजर्ट में प्रेजेंट है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कैक्टस के थ्रू अपना शेल्टर ले रहे हैं, ठीक है, अपना होम बनाए हुए हैं। जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं कि कैक्टस के अंदर बर्ड ने अपना रहने का हाउस बना रखा है। और सेकेंड वन में आप देख सकते हैं कि जो कैक्टस पर फ्लावर्स हो जा रहे हैं उसके नेक्टर्स को सक करके बर्ड्स अपना फूड की नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं। तो इस तरीके से कैक्टस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूड की नीड्स को नहीं फुलफ़िल कर रहा है, बल्कि शेल्टर्स को भी ऑल्सो फुलफ़िल कर रहा है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एट लास्ट मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट टर्म्स में कीटोज स्पेशीज़ क्या होती हैं। कीटोज स्पेशीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अगर ना हो तो हमारा पूरा इकोसिस्टम्स जो है वो लॉस्ट हो जाए। कीटोज स्पेशीज़ जो होती हैं हमारे इकोसिस्टम्स को बैलेंस करती हैं, और अगर ये हमारी अर्थ से वैनिश हो जाएँ ये इंपॉर्टेंट स्पेशीज़, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम लॉस्ट हो सकता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद माई वीडियोज़।